इस्लामी पशुओं ने युद्धों के सारे नियम ही बदल दिए। अन्याय के इन घावों को न केवल हमें स्वीकारना होगा, बल्कि भविष्य में ये चीखें बहुत जल्द एक बार फिर सुनाई दे सकती हैं। इस डर से अनेक लोगों ने इस्लाम मजहब तक अपना लिया था, जिसे अतीत के अंधेरों में छुपा दिया गया। उनका घर राख के ढेर में बदल गया। किसी भी भारतीय की आत्मा चीत्कार कर उठेगी। अपनी आंखें बंद कर कल्पना करें, एक परिवार जो अपने घर के सुविधाजनक वातावरण में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अचानक एक ही रात में उनका घर राख के ढेर में बदल गया। उनके घर की शांति चीखों में बदल गई। हर आशा निराशा में बदल गई। मां अपने बच्चों के लिए चिल्लाई, पिता आखिरी सांस तक लड़ता रहा, किंतु सब व्यर्थ। उस घर के प्रत्येक सदस्य को गुलाम बनाकर अलग अलग मालिकों को बेच दिया गया है। काश ये केवल काल्पनिक वृत्तांत होता। दुर्भाग्य से ये काल्पनिक नहीं, बल्कि एक क्रूर वास्तविकता है। इस्लामी आक्रांताओं के आक्रमणों के उन काले दिनों में इस क्रूर वास्तविकता का सामना भारत के अनगिनत राजाओं और उनकी प्रजाओं ने किया था। आप कल्पना करें, एक वैभवशाली राज्य का सम्मानित राजा जो रत्न आभूषणों से सुसज्जित वेशभूषा में कल तक अपने राज्य के राजकाज चलाता था, आज उसे बेड़ियों में जकड़कर गुलाम बनाकर सड़कों पर घसीटा जा रहा है। उस राजा का सर झुका हुआ है, अपने लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए। जो लोग उससे सुरक्षा की आशा करते थे, अब वे मौत से भी बुरा जीवन जीने को मजबूर हैं। ये वो कहानी है जो समय की धूल में दब गई। एक ऐसी सच्चाई जिसके डर से सेकुलर और झूठे इतिहासकार कभी इसकी ओर देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए। भारत के इतिहास का आंसुओं से भीगा ये वो काला अध्याय है जिसे अतीत के अंधेरों में छुपा दिया गया। आत्मा को झकझोर कर दिल को दहला देने वाली इस कहानी के मुख्य पात्र हैं हिंदू गुलाम। अरब और मध्य एशिया की धूल भरी गुलामों की मंडियों में अपनी आजादी गंवा चुके अनगिनत हिंदुओं की चीखें हवाओं में गूंजती थी, किंतु उनकी पुकार सुनने वाला वहां कोई न था। बेड़ियों में जकड़कर उन्हें पशुओं की भांति बेच दिया जाता था और उन गुलामों की कीमत उनके मालिक की सनक तय करती थी। उनकी व्यथा, उनके धैर्य और उनके मौन बलिदानों की कीमत पर उन्हें गुलाम बनाने वालों ने साम्राज्य बना लिए। उनका पसीना, उनके आंसू और उनकी टूटी हुई आत्माएं भारत पर बार बार आक्रमणों और इस्लामी राजवंशों की अज्ञात नींव बन गई। विदेशी लुटेरों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनका जीवन समाप्त कर दिया गया। उनका अस्तित्व उन पन्नों में सिमट गया जिसे समय ने भुला दिया। उनकी दर्द से भरी हुई कहानियां अकल्पनीय क्रूरता के बीच एक सभ्यता के धीरज की साक्षी तो हैं ही, वहीं ये वृतांत इतिहास में हो या वर्तमान में हमारे समाज में छुपे अहंकारी, नीच, स्वार्थी, पीठ पीछे वार करने वाले कायरों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करती है। इस्लाम के तहत गुलामी एक सुविचारित व्यावसायिक उद्योग है, जिसमें यदि व्यक्ति मुस्लिम नहीं है तो उस व्यक्ति के जीवन को केवल एक वस्तु के रूप में देखा जाता है, जिसे धन अथवा वस्तुओं के लिए बेचा और खरीदा जा सकता है। इस्लामी आक्रमणकारियों ने गुलामी को संस्थागत रूप दिया और इसे एक क्रूर और लाभदायक बिजनेस में बदल दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमणों के द्वारा अनगिनत महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया। मजहबी कानून के अनुसार गुलामों और लूट का 5वां हिस्सा खलीफा के खजाने में जमा करवाने के लिए अलग कर इराक या सीरिया भेज दिया गया। जो बाकी बचा उसे इस्लाम की सेना में बांट दिया गया। इस प्रकार सिंध से प्राप्त गुलामों की कुल संख्या बहुत अधिक थी
और इसमें सभी सामाजिक स्तर शामिल थे। राजाओं और राणाओं की बेटियों को नौकरों के साथ पंक्ति में खड़ा किया गया। रूड़ में 60,000 गुलाम पकड़े गए। कहा जाता है कि उनमें से शाही वंश की 30 महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें गुलाम बना लिया गया था। ब्राह्मणाबाद में 30,000 और मुल्तान में 6,000 लोगों को गुलाम बनाया गया। उमैयद काल के अंत तक सिंध पर गुलामों के लिए होने वाली ये छापामारी जारी रही, जो आगे चलकर उज्जैन और मालवा जैसे क्षेत्रों तक फैल गई। काफिर या गैर मुस्लिम होने के कारण गुलामों की मंडियों में यूरोपीय, शिया ईरानियों और पारसी लोगों के साथ साथ हिंदुओं की भी विशेष रूप से मांग होने लगी। भारत के वामपंथी इतिहासकार लिखते हैं कि गुलामों की मंडियों में हिंदू गुलामों की मांग इतनी अधिक थी कि भारत में मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं को धिम्मी का दर्जा देकर उन्हें संरक्षित किया। यदि आप धिम्मी शब्द के वास्तविक अर्थ से परिचित नहीं हैं, तो इसे पढ़ने सुनने के बाद आपको भी ऐसा लग सकता है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने शासक बनकर हिंदुओं को गुलाम बनने से बचाया। इस्लामी दस्तावेजों और शिक्षाओं के अनुसार धिम्मी का अर्थ होता है दूसरी श्रेणी का नागरिक, जिसे अपने जीवन की सुरक्षा के लिए टैक्स देना पड़ता था, जिसे जजिया कहते थे। इस्लाम के अनुसार धिम्मी शब्द का अर्थ जानने के लिए आप पैक्ट ऑफ उमर या उमर की संधि पढ़ सकते हैं। उस काल के मशहूर शायर अमीर खुसरो ने लिखा, बा धिम्मा गर न बुधी रुखसते शार, न मंडी नाम हिंदू जिसल तफार। अर्थात क्या धिम्मियों ने शरिया की रियायत का आनंद नहीं लिया, अन्यथा हिंदुओं के सभी निशान शाखा और जड़ से गायब हो जाते। विडंबना देखिए, आज हर हिंदू अमीर खुसरो को कोई बहुत बड़ा दार्शनिक समझता है। किसी को तनिक भी एहसास नहीं कि वो कितना बड़ा जिहादी था। इस्लामी आक्रांताओं के साथ आए इतिहासकारों ने बहुत ही विस्तार से लिखा है कि कब कब किस किस इस्लामी आक्रांता ने कहां से कितने कितने हिंदू गुलामों को पकड़कर बेचा। एक संक्षिप्त जानकारी आपको इस टेबल पर दिखाई जा रही है। YouTube गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। टेबल में पुस्तक, वर्ष, आक्रांता, स्थान और वहां से पकड़े गुलामों की गिनती दिखाई गई है। ये केवल कुछ अंश मात्र है। ये मुस्लिम आक्रांता किसी भी साधारण गुणवान व्यक्ति को भी गुलाम के रूप में बेच देते थे। भारत में मुस्लिम शासकों द्वारा कुशल हिंदू कारीगरों को मध्य एशिया में उपहार के लिए गुलामों के रूप में भेजा गया। आपके मन में प्रश्न आ रहा हो सकता है कि क्या कारण था कि भारत के इतने लोग गुलाम बनाकर बेचे जा रहे थे। आइए जानते हैं। इस्लामी गुलाम मंडियों में हिंदू गुलामों की गिनती में तेजी से वृद्धि हुई, जिसके दो कारण थे। पहला, भारत पर होते निरंतर आक्रमण और दूसरा, इस्लामी शासकों द्वारा लगाए जाने वाला जजिया कर। भारत के राजा आपस में हुए युद्धों में साधारण नागरिकों का कोई अहित नहीं करते थे, निहत्थे पर वार नहीं करते थे, दिन की रोशनी में ही युद्ध होते थे, वह भी नियमों सहित। इस्लामी पशुओं ने युद्धों के सारे नियम ही बदल दिए। जिन्होंने सबसे पहले उनका सामना किया, उनकी सबसे अधिक हानि हुई। भारतीय उपमहाद्वीप पर बाद के तुर्क अफगान आक्रमणों के दौरान हिंदू कैदियों को गुलाम बनाने की ये प्रथा और भी प्रमुख हो गई। जिन क्षेत्रों पर इन इस्लामी आक्रांताओं का नियंत्रण हो जाता था, शासन हो जाता था, वहां ये लुटेरे हिंदुओं पर धिम्मी कर या जजिया टैक्स लगा देते थे, जिसे न चुकाए जाने की सूरत में उन्हें गुलाम बना लिया जाता था। इस डर से अनेक लोगों ने इस्लाम मजहब तक अपना लिया था। जैसे जैसे इस्लामी आक्रांताओं के भारत पर आक्रमण बढ़ते गए, भारत में लोगों का मुसलमान बनना और गुलाम बनना दोनों जारी रहा। इस्लामी शासकों ने अपनी हिंदू प्रजा को केवल बेचने भर की वस्तु समझा और प्रत्येक ऐसा अनैतिक हथकंडा अपनाया जिससे हिंदू प्रजा स्वयं पर लगाया गया जजिया कर किसी भी सूरत में न भर पाए, ताकि उन्हें गुलाम बनाया जा सके और बेचा जा सके।
हिंदू गुलामों की ये व्यथित करने वाली कहानी अकल्पनीय पीड़ा और हानि के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जो यहूदी हॉलोकॉस्ट से किसी भी सूरत में कम नहीं है, किंतु फिर भी इसे धर्मनिरपेक्षता की आड़ में छुपा दिया गया और भुला दिया गया। इस बारे में भारत के तथाकथित इतिहासकारों ने क्या लिखा है और कैसे लिखा है, वह भी जानेंगे। हो सकता है उनकी लिखी बातें सुनकर आपकी आत्मा तक रो दे। तथाकथित स्वतंत्रता के बाद आधुनिक भारत में कांग्रेस के दिशा निर्देशों पर नेहरूवादी, वामपंथी और इस्लामी इतिहासकारों ने मिलकर धर्मनिरपेक्षता जैसे पश्चिमी आदर्शों को भारत के इतिहास में भरने की होड़ में न केवल इस्लामी आक्रांताओं का महिमा मंडन किया, बल्कि साथ ही उन आक्रांताओं के अमानवीय अत्याचारों को भी छुपा दिया, उन पर पर्दा डाल दिया। इन झूठे इतिहासकारों ने आक्रांताओं का महिमा मंडन किया, उन्हें सुधारक और दूरदर्शी तक कहा, जबकि हिंदू गुलामों के खून और आंसुओं से लिखे पन्नों को हमारे इतिहास से फाड़कर कचरे की भांति फेंक दिया। हिंदुओं को गुलाम बनाने को पूरी तरह से अनदेखा कर इन झूठे इतिहासकारों ने इस्लामी आक्रांताओं की विजय को भारत की विजय की भांति चित्रित कर दिया, जबकि सच्चाई कहीं अधिक भयावह थी। कुछ इतिहासकारों में थोड़ी बहुत शर्म बाकी बची थी, इसलिए वो यहां तक तो लिख गए कि दुनिया भर में इस्लाम के विस्तार का एक बड़ा कारण इस्लामी आक्रांताओं का लोगों को गुलाम बनाना था, जिसे बड़े पैमाने पर भारत में प्रयोग किया गया। किंतु भारत के अधिकतर इतिहासकारों ने भारत के लोगों को गुलाम बनाकर ले जाने को जो लिखा, उससे उन्होंने न केवल उनकी बेशर्मी का एक भद्दा और भौंडा प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी कायरता का भी परिचय दिया। उन्होंने इसे निर्यात या एक्सपोर्ट का नाम दिया, गुलामों का निर्यात या स्लेव एक्सपोर्ट। किसी भी भारतीय की आत्मा चीत्कार कर उठेगी जब वह पढ़ेगा कि भारत से गुलाम निर्यात होते थे। असंवेदनशीलता की सभी सीमाओं को पार कर इस प्रकार के शब्द लिखे जा सकते हैं। वहीं इस प्रकार के उदाहरण हमें झकझोर देते हैं और हमें विवश कर देते हैं कि भारत के इतिहास की इन सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाया जाए। आइए हम इन कहानियों को इतिहास के भूल भुलैया में से बाहर निकालकर सबके सामने लाएं। यदि आज हमने अतीत की इन दर्दनाक चीखों को धर्मनिरपेक्षता और राजनीतिक तुष्टीकरण और तृप्तिकरण के चक्कर में अनदेखा कर दिया, तो भविष्य में ये चीखें बहुत जल्द एक बार फिर सुनाई दे सकती हैं। अन्याय के इन घावों को न केवल हमें स्वीकारना होगा, बल्कि उन्हें याद रखना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि तभी हम यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि इतिहास ने जो सबक हमें सिखाए हैं, उन्हें सीखा जाए, उनका सम्मान किया जाए। और उसके लिए सबसे आवश्यक है कि वो इतिहास लिखना होगा जो सत्य है।